आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर के लिए मुकर्रर, कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, ईरानी सदर से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू, फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत के खात्मे पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, इराक़ी और नेपाली हम मनसब से भी मुलाकातें हुई। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए मज़ीद $1 से $1.5 अरब कर्ज की दरख्वास्त की। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स और पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस काउंसिल से भी मुलाकात हुई। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब दाखिल न कराने पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार नाराजगी। अदालत की आइंदा समाअत पर विफाक और इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकला को भी पेश होने का हुक्म। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये सियासी मामला नहीं, हर पाकिस्तानी का मसला है। सबसे अपील करता हूं इस मामले को समझें। कल रावलपिंडी से अवामी तहरीक का आगाज होगा। लतीफ खोसा बोले, अदलिया आजाद नहीं होगी तो आवाम को इंसाफ भी नहीं मिलेगा। हम पाकिस्तान को बचाएंगे और जमहूरियत की पटड़ी पर चलाएंगे। 9 मई के मुकदमात में नामजद PTI कारकुनान समेत 18 मुल्जिमान जुर्म साबित होने पर बरी। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने सुनाया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान पर 9 मई को लंडी कोतल में एहतजाज का इल्जाम था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पारा चनार में आग की होली खेली जा रही है। 50 से 60 लोग शहीद हो गए। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरमाना खामोशी सवालिया निशान है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर अपने इलाके में अमन नहीं ला सके। गवर्नर रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम उनका कोई नहीं। गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाले नालायक बच्चे बने हुए हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गवर्नर वज़ीर आज़म को खत जरूर लिखें मगर उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। वफाकी हुकूमत को अमन अमान पर बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम की तलकीन करें। पाकिस्तान ने SOCI के गवर्निंग बोर्ड की नशिस्त जीत ली है। एशियाई सुप्रीम ऑडिट इदारों की तंजीम के गवर्निंग बोर्ड का इजलास न्यू दिल्ली में 24 से 27 सितंबर तक हुआ। पाकिस्तान का एशियाई तंजीम के आम गवर्निंग बॉडी में शामिल होना एजाज है। पाकिस्तान की गवर्निंग बोर्ड में शमूलियत खत्ते में बेहतर ऑडिट प्रैक्टिसेस को फरोग देने का मौका है। $77 अरब की लागत से कराची में नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची में शिकायत आती है पानी चोरी हो रहा है। पहले फेज में 4333 छोटे कस्टमर के मीटर लाएंगे। बड़े कंज्यूमर स्पोर्ट कासिम KPT जैसे इदारों में मीटर्स नस्ब करेंगे। मीटर्स लगने से पानी चोरी खत्म होगी और शफाफियत आएगी। पाकिस्तान में अभी तक पानी को रिसाइकल करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। हमारे मंशूर में सीवरेज ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग भी शामिल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार 30 सितंबर से 1 माह की छुट्टी पर चले गए। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की केसेस की समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी गई। मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात में से जस्टिस बाबर सत्तार 1 माह छुट्टी पर थे। मौसम गर्मा की तातीलात में 1 माह जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। कराची गुलशन इकबाल में दौरान डकैती कत्ल नौजवान इत्तिका का कातिल खुशदार से गिरफ्तार। SSP अब्दुल अजीज जाखरानी के मुताबिक नौजवान इत्तिका के कत्ल का वाकया जून में पेश आया था। इत्तिका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था।
पाकिस्तान में एक और पोलियो केस सामने आ गया। रवा साल पोलियो मुतासरीन की तादाद 23 हो गई। ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पोलियो केस जिला कोहाट से रिपोर्ट हुआ। रवा साल बलूचिस्तान से 15, सिंध से 4, खैबर पख्तूनख्वा से 2, इस्लामाबाद और पंजाब से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हो चुका। फ्लोरिडा में समंदरी तूफान हेलन ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली, कैटेगरी 4 में तब्दील। तूफान के बायस साहिली शहर टम्पा तूफानी बारिश की जद में एक शख्स हलाक, सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी। टम्पा ब्रिज और तमाम हवाई अड्डे बंद करके शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पैंथर से कौन टकराएगा, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में लॉयंस और मार्कोस मद्दे मुकाबले आएंगे। लॉयंस ने पहले एलिमिनेटर में मजबूत स्टालियंस को जेद किया था। मार्कोस को क्वालिफायर में पैंथर्स के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था। चैंपियंस कप की चैंपियन टीम का फैसला इस बार को होगा। फाइट का ऐलान हुआ तो हर किसी ने कहा भारत से नहीं हारना। भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में आउट क्लास करने वाले उस्मान वजीर कहते हैं, सोचा भी नहीं था, पहले ही राउंड में उसे गिरा दूंगा। आमिर खान जैसा फाइटर बनने के लिए फंडिंग भी वैसी ही चाहिए। पाकिस्तान में पूरे करियर में कोई एथलीट जितने पैसे नहीं कमाता उतने वो एक कैंप में लगाते हैं। स्पेनिश लीग ला लीगा में सनसनीखेज मुकाबले। विलारियल ने स्पेनुअल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। एटलेटिको मैड्रिड ने भी कैल्टा को हरा दिया। लॉस पाल्मस और वेला बेटिस के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कराची में सकाफत के रंग बिखर गए। 35 रोजा आलमी सकाफती मेला आर्ट्स काउंसिल में जारी। पहले दिन जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की फनकारों ने थिएटर और म्यूजिक परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तानी बैंड ने लोक कलाम पेश किया तो शुरका झूम उठे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह कहते हैं, फेस्टिवल में 40 मुल्कों के 450 फनकार परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी थिएटर, म्यूजिक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फाइन आर्ट्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, सिराय आलमगीर और गिरदोनवाह में बारिश। रावल डैम भरने से स्पिलवेज खोल दिए गए। हरीपुर, स्वाबी, मलकंड और गिरदोनवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सरगोदा में गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। फैसलाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।